नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है कोटा से, जहां एक व्यापारी को धमकी मिल रही है। कोटा से बड़ी खबर, कोटा निवासी क्लॉथ व्यापारी को मिल रही धमकी। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बदमाश कॉल कर रहे हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित का नाम सुरेश बताया जा रहा है, जिसने बोरखेड़ा थाने में अब एफआईआर दर्ज करवा दी है। सुरेश ने पुलिस से अपने परिवार और खुद के लिए सुरक्षा की डिमांड की है। बड़ी खबर कोटा से। कोटा में व्यापारी को मिल रही धमकी। कोटा निवासी क्लॉथ व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी। फोन कर बदमाश कह रहे हैं उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह कर दी जाएगी हत्या। पीड़ित का नाम सुरेश, जिसने बोरखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है और अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा की डिमांड की है। बड़ी खबर कोटा से। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट पूरे मामले पर? आवाज सुन पा रहे हो ओम प्रकाश मेरी आप? जी। क्या अपडेट है ओम प्रकाश पूरे मामले पर? क्या पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में अब? पुलिस ने फिलहाल इस मामले को जांच में रखा है। उन्होंने कहा मामला दर्ज कर लिया जाएगा, क्योंकि नामजद मामला दर्ज अभी किया नहीं जा सकता। नंबरों को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और बोरखेड़ा थाना पुलिस का कहना है कि वहां हमने जो पीड़ित व्यापारी हैं उनके घर पे 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और उनको पूरी तरह से जो भी जानकारी है वो पुलिस को वापस बताने के लिए पुलिस ने उनको सतर्क कर दिया है और पूरी जानकारी पुलिस जुटाने का प्रयास करी। पुलिस ने का कहना है कि इस मामले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो आए उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। पुलिस पूरी तरह से इस मामले में जुटी हुई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉल भी बताई जा रही है। कॉल कहां से आई है, नंबरों को पूरे ट्रेस करने की जानकारी पूरी तलाश रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उदयपुर कांड की तरह इनको धमकी दी, तब से वो व्यापारी है वो पूरा डरा हुआ है, क्योंकि शहर का जो हृदय स्थल है क्लॉथ मार्केट, वहां का ये व्यापारी और कपड़े का व्यापार करता है और पूरी तरह से डरने के बावजूद वो दुकान पे जाने से पहले भी कई बार सोच रहा है। तो पूरा भय व्याप्त है उनमें है और इसीलिए पुलिस की में शरण में जाने के बाद जब उनको समय पर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई तो उनका बताया जाना है कि कोई सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जब वो थाने पहुंचे तब उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई। हालांकि गार्ड तैनात कर दिए, लेकिन भय का माहौल उनके परिवार में कहा जा सकता है। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच जुटी हुई, क्योंकि जब से उनको कहा गया कि कन्हैया लाल की तरह आपका भी हत्या कर दिया जाएगा, तब से वो पूरी तरह से डरा है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये कही जा सकती है कि उन्होंने किसी तरह की कोई पोस्ट शेयर नहीं की। हालांकि पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही कि हो सकता है गलती से कोई पोस्ट शेयर हो गई हो, लेकिन उनका फिलहाल ये कहना है कि हमने कोई पोस्ट शेयर नहीं की और उसके बावजूद भी इस तरह की धमकी मिलने के बाद पूरे परिवार में एक भय का माहौल है। पूरे फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल बदमाशों ने किया, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि कहाँ से कॉल आई है, नंबर कहाँ के हैं। सवाल ये ओम प्रकाश की पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई। हम बता रहे हैं दर्शकों को कि अब सुरक्षा दे दी है पुलिस ने, लेकिन आपने ये अपडेट दिया है अभी कि जब ये पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा तो उन्होंने पुलिस ने जांच करने से इनकार कर दिया था, सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कुछ संगठन जब एक साथ मिलकर वहां पहुंचे तब ये शिकायत दर्ज की गई, उसके बाद सुरक्षा दी गई। जी, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस, जब से ही पुलिस ने इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि अब सुरक्षा जरूर दे दी, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों के दबाव में आकर इन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करवाई। ठीक है ओम प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एएसपी राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एक व्यापारी को धमकी मिली, क्या कुछ जांच कहां तक आगे बढ़ी, क्या कुछ पता चल पाया इन नंबरों के बारे में? व्यापारी की जो शिकायत थी वो मिलने के बाद उनके निवास पे जाके उनसे संपर्क किया गया, उनकी पूरी बात सुनी गई। जो नंबर थे उनमें अभी टेक्निकल डिटेल और आवश्यकता है, जिसके लिए हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के लिए उसी समय 2 आर्म्ड गार्ड लगा दिए गए हैं।
और वो उनकी सुरक्षा के लिए कंटिन्यू रहेंगे। नहीं नहीं सर, उसी समय नहीं लगाए गए थे। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, व्यापारी पहुंचे स्थानीय थाने में, उन्होंने जैसा अमूमन होता है आपकी पुलिस की तरफ से, जब शिकायत लेकर फरियादी पहुंचता है तो उसको धक्के देकर निकाल दिया जाता है। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ सर, इस व्यापारी को निकाल दिया गया, कार्रवाई करने से मना कर दिया गया, शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया गया। उसके बाद जब ये व्यापारी अपने संगठन के साथ पहुंचा तब दबाव में आकर एफआईआर लिखी गई, तब दबाव में आकर सुरक्षा दी गई, एकदम से नहीं दे दी गई सर। नहीं, सूचना मिलने के बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई थी और जो माहौल चल रहा है उसमें हम समझ रहे हैं कि सुरक्षा कितनी जरूरी। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था उसके बाद जो माहौल चल रहा है काफी संजीदा ये मामला था, तुरंत सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, तुरंत व्यापारी की शिकायत पर संज्ञान लिया जाना चाहिए था। लेकिन व्यापारी को पहले चलता कर दिया जाता है, उसके बाद व्यापारी जब अपने लोगों के साथ पहुंचता है दबाव बनाया जाता है, उसके बाद ऐसा हर बार क्यों होता है सर? नहीं, दबाव एक बार के मामले से सीख मिल जाए काफी होना सर। नहीं, दबाव बनाने जैसी बात तो हमारे सामने आई नहीं। ये जरूर है कि ये सीरियस मैटर था और कंप्लेंट मिलने के बाद जो सिक्योरिटी तुरंत प्रोवाइड की जा सकती थी वो हमने प्रोवाइड कराई है। कुछ चीज टेक्निकल पार्ट पे हैं, वो टाइम टेकिंग भी होते हैं, उनकी जो प्रोसेस है उन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ आपकी इस बात को। अब सर, अब पुलिस का आगे कदम क्या होगा? क्या कुछ अब तक ये पता चल पाया कि ये नंबर कहाँ के थे? किस तरह से पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है अपनी? जब तक नंबर का एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन और उसका यूजर का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कमेंट किया जाना संभव नहीं है। वो हम प्रोसेस कर रहे हैं, अभी इसी संबंध में इंक्वायरी आगे चल रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं प्रदेश भर से, अलग अलग इलाकों से। आपके इलाके में, आपकी जगह पर इस तरह के मामलों को क्या ताकीद किया गया है? एसएचओ को क्या ताकीद किया गया है? सीआई वगैरह को कि कितनी संजीदगी से इन मामलों को लेना है? इस तरह की जितनी भी कंप्लेंट हैं जिनमें धमकी देने की बात आती है या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे खतरा है, ऐसी सूचनाएं जो ही मिलती है एसएचओ और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत उसको सुनेंगे और सीरियसली लेते हुए उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, साथ ही साथ जो अक्यूज है उनके खिलाफ एज अर्ली एज पॉसिबल लीगल एक्शन लेना है। उसके लिए पहले से सभी ऑफिसर्स ब्रीफ्ड हैं और लगातार जो क्राइम मीटिंग्स होती हैं और जो ब्रीफिंग होती हैं उसमें ऑफिसर्स को ये बताया जा रहा है और हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी गलती ना हो। लेकिन सर, ये एक बड़ी चुनौती नहीं लगती है आपको? ये इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप मैनेज करेंगे इन मामलों को? एक बड़ी चुनौती नहीं लगती है आपको ये? कोई भी एक्ट जो क्राइम के वो लॉ के अगेंस्ट है उसका पनिशमेंट देना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है और निश्चित तौर पे हम वही कार्रवाई करेंगे। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी, अपना वक्त हमें देने के लिए। कोटा में एक व्यापारी को धमकी मिली, अब कन्हैया लाल की तरह हत्या करने को लेकर इसको धमकी दी गई है। अब पीड़ित सुरेश ने बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवा दिया, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, पुलिस से सुरक्षा मांगी है। हमारे साथ कोटा एएसपी राजेश मील अभी जुड़े थे और उन्होंने कहा कि सुरक्षा दे दी गई है तुरंत। ये एक अच्छा कदम है पुलिस का, कोटा पुलिस का। ठीक है, चाहे देर सवेर हुई थोड़ी, लेकिन पुलिस ने अब संज्ञान लेते हुए व्यापारी की एफआईआर दर्ज कर ली है, व्यापारी को सुरक्षा दे दी गई है। ये वो नंबर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए लगातार बार बार इन नंबरों से कॉल आई। सुरेश नाम के इस व्यक्ति को व्यापारी बताए जा रहे हैं, ये थाने में गए अपनी शिकायत लेके, इनकी पहले शिकायत दर्ज नहीं की गई, उसके बाद ये व्यापारिक संगठनों द्वारा, अपने संगठनों द्वारा को साथ लेकर ये थाने पहुंचे, तब जाकर इनकी शिकायत दर्ज हुई। लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा, एएसपी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा शिकायत दर्ज कर ली गई है और सुरक्षा भी दे दी गई है। इस तरह के मामलों को पूरी संजीदगी से पुलिस अब ले रही है। बड़ी खबर कोटा से। ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, अब व्यापारी साहब ने बात की, इस व्यापारी साहब की बात हो पाई, क्या कह रहे हैं और सुरक्षा मिल गई है? व्यापारी फिलहाल संतुष्ट बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के तौर पे कहा जा सकता है कि हाँ, उनके घर पे 2 सुरक्षाकर्मी तैनात है, लेकिन भय का माहौल तो इसमें कहा ही जा सकता है। डरा हुआ तो है ही, इसमें
इसमें एक और बड़ी बात है, अभी तक मामला पूरी तरह से दर्ज नहीं हुआ है, नामजद मामला दर्ज नहीं हुआ है। शिकायत को पेंडिंग में रखा। हालांकि ये पुलिस का ये कहना है कि ये जो जांच में हम इसको ले रखे हैं, पूरी तरह शिकायत और सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। और जल्दी आप क्या कह रहे हैं, मामला दर्ज नहीं हुआ है पूरी तरह से? क्या दर्ज क्यों नहीं हुआ है? नामजद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक वो समझ में नहीं पाया कि ये है कौन। ट्रेस में मोबाइल को जो ट्रेस करने के बावजूद भी जो फोन कर धमकी दे रहे हैं उनका नाम अभी तक वो कौन लोग हैं उनके बारे में अभी पुलिस पूरी तरह से जांच का विषय बता रही है। और पुलिस का कहना है कि जो मामला दर्ज करने के दौरान जितनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो लेकिन जांच कैसे बढ़ेगी? एसपी साहब तो छुट्टी पर हैं और छुट्टी में अवकाश के दिन उनकी छुट्टी में कोई खलल डाले ये तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, देखिए एक और आप मेरे साथ बने रहिएगा ओम प्रकाश। एसपी केसर सिंह शेखावत से संपर्क करने की जब कोशिश की गई, एसपी आप समझते होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब जो पुलिस के मुखिया है, उनसे जब बात की गई तो साहब ने कहा कि देखिए मामला सब जानते हैं कितना संवेदनशील ये मुद्दा है। इस मुद्दे को बताया गया केसर सिंह शेखावत एसपी साहब को, जब मुद्दे को बताया गया तो उन्होंने फ़ोन पर कह दिया कि भैया मैं अभी छुट्टी पर हूँ और कृपया कर मुझे डिस्टर्ब ना करें, छुट्टी के दिन खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया ओम प्रकाश। जी, रविवार का दिन है, रविवार के दिन एसपी साहब छुट्टी पर होंगे। हाँ, सिटी एसपी जरूर छुट्टी पे होंगे। हालांकि आज एग्जाम भी है और 2 एडिशनल एसपी इस मामले में लगे हुए हैं। हालांकि जिस थाने में मामला दर्ज हुए वहाँ थानाधिकारी भी हालांकि मौजूद नहीं है, उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। अच्छा। तो जो मौजूद वो ऐसा ही है। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जल्द पूरी तरह से उस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द मामला दर्ज कर लिया जाएगा और पीड़ित को पूरी सुरक्षा मुहैया करवा दी। लेकिन बड़ी तरह से जो सार्वजनिक रूप से जो धमकी देने का कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर कन्हैयालाल हत्याकांड में भी यही हुआ था ओम प्रकाश। थाने गया था कन्हैयालाल, समझाइश करवाई, छोड़ दिया, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, आखिर में कन्हैयालाल की गर्दन काट दी गई। इंतजार अभी कोटा पुलिस कोटा के एसपी साहब इंतजार किस बात का कर रहे हैं? छुट्टी पूरी होने का। सोमवार को ही ये लोग कदम निकालेंगे अब घर से बाहर, सोमवार को ही कुछ कार्रवाई होगी क्योंकि आज तो इतवार है, छुट्टी है, अवकाश है। जी, आप सही कह रहे हैं। कन्हैयालाल का भी मैटर कुछ इस तरह ही था। जब शिकायत दर्ज करने के बाद उनको समझाइश कर ली गई और समझाइश के बाद में इस तरह की ये जघन्य हत्याकांड का मामला सामने आया था। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता कि कोटा में धमकी देने का और पुलिस में बड़ा इस तरह का मामला संभवतः ये पहला है। लेकिन उसके बावजूद अब पुलिस कितनी सतर्कता दिखाती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कुछ व्यापारियों में भी इस बात को लेकर भारी आक्रोश है, शहर के अलग अलग इलाकों में भी आक्रोश है क्योंकि ये मामला आज ही पहुंचा है। तो अब देखने वाली बात होगी क्योंकि कुछ पीड़ित और तो ज्यादा सामने नहीं आए लेकिन उस परिवार में भय का माहौल है और फिलहाल सुरक्षा मुहैया करवाने के बाद भी कुछ लोगों का आक्रोश खत्म नहीं हो रहा है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि हालांकि कोटा में इस तरह का मामला पहले आया लेकिन लगातार इस मामले को जो प्रदेश में इस तरह के पहला ही मामला उदयपुर में भी पहला ही मामला आया था, उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और अब तो जगह जगह से मामले आ रहे हैं। व्यापारी से आपकी बात हुई, कोई किसी से कोई रंजिश रही हो उनकी या किसी ने उन्हें सिर्फ डराने के लिए इस तरह का कॉल किया हो, कोई पुरानी रंजिश हो, कुछ बताया व्यापारी से आपकी बात हुई हो तो? जी, व्यापारी के परिजनों से बात हुई है। उनका किसी तरह से इस तरह की कोई रंजिश नहीं, उनका साफ तौर पे कहना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव भी नहीं है और जिसने कॉल किया है उनका साफ तौर पे वो भी गलती से नहीं बल्कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से कन्हैयालाल की जघन्य हत्याकांड का जो मामला है उसी तरह तुम्हारा भी हस्तर किया जाएगा। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनका ये मानना है जो धमकी देने वालों का कि इन्होंने सांप्रदायिक एक कोई पोस्ट है वो शेयर की, यहाँ ऐसा मानकर वो धमकी दे रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि मैंने किसी न तो पोस्ट शेयर की है न इस तरह की कोई कमेंट किया, लेकिन गलती से क्या रहा ये देखने वाली बात होगी। पुलिस जांच का विषय बता रही है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो धमकी दे रहे हैं
वो कन्हैयालाल का नाम ले रहे हैं, उस हत्याकांड से जोड़ के बता रहे हैं और जल्दी तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। एक बार नहीं बल्कि कई बार कॉल आया। और पहली बार उन्होंने मजाक में समझ लिया, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आया तब उन्होंने बोरखेड़ा थाने में जाकर पुलिस ठीक है ओम प्रकाश, मैं रोक रहा हूँ आपको, फिर से आऊंगा आपके पास। बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन जी, स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कोटा में एक व्यापारी को धमकी दी जाती है, क्लॉथ व्यापारी है, कपड़ों का व्यापारी है, अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से बदमाशों ने कॉल की, कह रहे हैं कन्हैयालाल जैसी हालत करेंगे। शिकायत लेके गए थाने में, टरका दिया गया। उसके बाद व्यापारिक संगठनों को लेकर गए, तब शिकायत दर्ज की गई। अब सुरक्षा दे दी है। एसपी साहब से बात की जाती है, वो कहते हैं छुट्टी पर हूँ। किस तरह की व्यवस्था है सर ये राजस्थान की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है और एक तरह से कहो तो कानून व्यवस्था अब तरह से आतंकवादियों के जैसे कोई संरक्षण में चल रही हो। क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो कोटा राजस्थान में जितने भी हमले हुए, दंगे हुए, उसमें आतंकवादियों को सरकार ने शरण दी, इसलिए आतंकवादी के हौसले बुलंद हो गए हैं। जैसे आपने देखा हुआ करौली में, छबड़ा में हुआ, जोधपुर में हुआ, ये सब क्योंकि यहाँ आतंकवादियों के पक्ष में सरकार खड़ी हो गई थी, इसलिए उनको लगा कि ये तो हमारे परिवार के लोग हैं, आगे सरकार के लोग, तो इसलिए लोगों को धमकियां मिल रही है। और लोगों के साथ जैसे आपने देखा है कि कन्हैयालाल जी के साथ वारदात की करी थी लोगों ने, तो ये कठोर कार्रवाई नहीं करने से। अभी भी आपने देखा होगा अजमेर में एक ने कहा कि मैं देश को हिला दूंगा, अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष भी तो कुछ करे ना सर। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? पुलिस कर्मियों के खिलाफ में भी यही हुआ था, कन्हैयालाल शिकायत लेकर गया, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, आखिर में उसकी गर्दन काट दी गई थी। यही हाल कोटा का हो रहा है। सरकार ऐसे लोगों को दंडित नहीं करती है क्योंकि उसका मन ही रहता है। अब मुख्यमंत्री क्या, यदि आतंकवादी घर में मिलते हैं, भोजन करते हैं मुख्यमंत्री के साथ, पुलिस वाला क्या? ठीक है। सरकार का सवाल मैं सरकार से करूंगा, विपक्ष क्या कर रहा है? किसी तरह की आवाज अपनी कान खोलने की कोशिश करेगा जिम्मेदार होकर। असेंबली में उठाते हैं हम लोग, इनकी कान खोलते हैं, इनके जूनी रेंगती है, ये जूनी रेंगती है। मैंने पहले ही कहा ना कि आतंकवादी से एक तरह से इनका रिश्ता हो गया पारिवारिक। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन दिलावर जी। बीजेपी नेता मदन दिलावर हमारे साथ विधायक हैं, बीजेपी नेता कोटा से विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से फोन कर धमकी दी गई एक व्यापारी को, कहा कन्हैयालाल जैसा करेंगे हाल, गर्दन सर तन से जुदा। एक बार फिर दी गई धमकी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दिखाएंगे महारो राजस्थान सहयोगी प्रियंका के साथ।